जबलपुर के नगर निगम जल विभाग के प्रमुख एवं कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि 1300 mm पाइपलाइन का लीकेज सुधार कार्य वृंदावन मैरिज गार्डन के पास सगड़ा में किया जाना है। उन्होंने बताया कि संयंत्र से भरी जाने वाली टंकियां कुछ दिनों के लिए आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी, जहां क्षेत्रीय लोगों को होने वाली असुविधा के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने खेद व्यक्त किया। और अब खबर बुरहानपुर से, जहां पर शाहपुर थाना क्षेत्र के बोरदली गांव में पाड़ों की टक्कर से पहले थाना प्रभारी ने मेले समिति को समझाइश दी और साथ ही उन्होंने पाड़ों की टक्कर कराए जाने वाली समिति पर एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही। इसके साथ ही पाड़ा टक्कर कराए जाने पर मेला समिति के 9 आयोजकों और फोपनार के 11 लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा साहब ने और मैंने बोदरली में जाके बैठक ली है और जो मेला समिति है उनसे हमने चर्चा की है और उनको जो हेला टक्कर के संबंध में आदेश जारी हुआ है माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय का, उस आदेश के संबंध में विस्तार से उनको बता दिया गया है कि हेला टक्कर प्रतिबंधित है, ये न कराएं और इसमें दुर्घटना की आशंका है। उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। यदि ऐसा इसके बावजूद भी अगर वो होता है तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो हेला मालिक लोग उसमें अपने हेला को ले जाके वहाँ टक्कर कराएंगे, वो लेके अगर जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हेले टक्कर के लिए हेले जाते हैं उनको वहाँ न जाने दिया जाए और उनको पहले ही समझा के वापस कर दिया जाए। मंदसौर में इन दिनों डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है, जहां जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है और डेंगू से पीड़ित मरीज अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मंदसौर में अब जानलेवा हो रहे डेंगू को लेकर लोगों का सड़क पर आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में प्लेटलेट्स के लिए आवश्यक एसडीपी मशीन की सालों से दरकरार है। आपको बता दें कि एसडीपी मशीन को लेकर शहर के जागरूक लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। जन आंदोलन की खबर सामने आने के बाद सांसद सुधीर गुप्ता ने सांसद निधि से एसडीपी मशीन लगाने की घोषणा की। तो सुनिए क्या कुछ कहा सांसद सुधीर गुप्ता ने। नहीं, मैंने जब महसूस किया कि ये एक बड़ा विषय है जो जनता के भाव में यहाँ तक आया है, तो हम अपनी भूमिका में ही आए और इसीलिए मैंने पिछली बार भी जब ऐसा अवसर था तो 20-22 एम्बुलेंस पूरे सिस्टम को दिया था ताकि कोविड में बड़ा लाभ लोगों को उसके कारण मिला था। ऑक्सीजन प्लांट प्रोवाइड किए थे। आज ये आवश्यकता है कि झालावाड़ के अलावा आसपास कहीं एसडीपी मशीन नहीं है और इसीलिए रतलाम, मंदसौर, नीमच सब लोगों को बेनिफिट हो, तो सेंटर पॉइंट पर हमने एक मशीन देने का मन बनाया है। सीहोर के वीआईटी कॉलेज में अखिल भारतीय छात्र संगठन ने निलंबित किए गए छात्रों को बहाल करने की मांग के लिए प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन के दौरान छात्र संगठन और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराता नजर आया। तो वहीं छात्र संगठन का आरोप यह भी है कि पिछले दिनों कॉलेज में कुछ छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए गए थे। जिन छात्रों ने पीड़ित छात्रों की आवाज उठाई उनको कॉलेज से निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने आरोप भी लगाया, जब प्रदर्शन करने पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधन ने योजना बनाकर हमला कर दिया, जिससे हमारे 5 लोग घायल हुए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। हमने आज वीआईटी में पिछले भी कई बार हमने ज्ञापन दे चुके हैं, उसको लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन था। तो हमने जब वहाँ पे हम लोग गेट पे जब पहुँचे तो गेट पे गार्डों के वीआईटी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के गार्डों द्वारा हम लोगों को लाठियों से मारा गया। गार्डों आज प्रबंधन सबकी क्या मांग थी? प्रबंधन से जो हमारी प्रमुख मांग है, जो अभी एमएमएस वायरल हुए, जो छात्राओं को दुर्व्यवहार, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो शासकीय एवं निजी भूमि पर उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, उस मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया था। 6 तारीख को जब मैं कॉलेज आता हूँ तो कुछ लड़कियाँ मेरे पास आती है कि भैया कल रात को 2 बजे के लगभग हमारे साथ कुछ हमारे एमएमएस लीक किए गए थे इस कारण, और इस पे जब हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वीआईटी उनको डरा धमका के बोल दिया इस पे कोई कुछ भी बात करेगा तो उसको तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और ऐसी टीसी उन्हें दी जाएगी कि वो पूरे भारत में कहीं भी एडमिशन लेने बचेंगे नहीं।
विगत दिनों में यहाँ पर एक छात्रावास में स्पाई कैमरे के माध्यम से कुछ छात्राओं के वीडियो बनाकर वायरल किए गए। जब आवाज़ उठाने के लिए वो विद्यार्थी बाहर आते हैं तो वहाँ पर उनको बजाय उनका सॉल्यूशन करते हुए उनको सस्पेंड किया जाता है। विद्यार्थी परिषद सामान्य रूप से 23 तारीख को ये मांग करने आती है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार और वीसी द्वारा कहा जाता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, परंतु आज दिनांक तक हमने लिखित में अपना ज्ञापन दिया उनको हमारी मांगी को लेकर। ये 74 बच्चे जो सस्पेंड किए आपने, उनको आप सस्पेंशन उनका हटाएं, जो 12 बच्चे जिनको एक्सपेल किया उनको तुरंत आप कॉलेज। जंगल छोड़ रिहायशी क्षेत्र में आए जंगली हाथियों से ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सामान्य वन मंडल की टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए थी। एक जंगली हाथी जो उमरिया और कटनी जिले के बॉर्डर पर अपना डेरा जमाए हुए है, उसका रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। हमारे यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया और कटनी वन मंडल, सामान्य वन मंडल की तीनों की संयुक्त टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग अभी लगे हैं, जिसमें हाथी दल भी है, वाहनों से है, हमारे डॉक्टर्स की टीम, वेटरनरियंस करीब 5 हमारे वेटरनरियंस हैं मौके पर, हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं और सभी लोग अभी लगे हुए हैं इस बच्चे को, हाथी के बच्चे को रेस्क्यू। तो वहीं उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हाथी का शावक का सफल रेस्क्यू हो चुका है, जहां पार्क प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम ने हाथी के शावक को कटनी जिले के विलायत कला से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। दरअसल हाथी का शावक कई दिनों से अपनी मां को ढूंढते हुए दर दर भटक रहा था। उसे आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी, वन मंडल के अधिकारी, चंदिया पुलिस और कटनी पुलिस की संयुक्त टीम के लगभग 100 लोगों के दल ने हाथी के शावक का रेस्क्यू किया। बांधवगढ़ रिजर्व के सूत्रों की माने तो हाथी का शावक मां के दूर होने के गम में कुछ नहीं खा रहा। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक पड़ोसी जिला कटनी के विलायत कला के पास गांव गुढ़ा कला में धान के खेत में हाथी के शावक का उन्होंने रेस्क्यू किया। फिलहाल शावक हाथी को बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अन्य हथिनियों के साथ बाड़े में रखकर उसकी देखरेख की जाएगी। क्या हुआ, कैसे आया, क्या आपने देखा उसको? आज सुबह वन विभाग वाले आए, गाड़ी से रास्ते में मिले, कहीं कोई जानवर इधर दिखा है, कहा जानवर तो नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उधर 2-4 और वन विभाग वाले थे, तो वहाँ खेत में दिख गया सुबह 7:30 बजे। हेलो, क्या दिखा? हाथी का बच्चा। फिर क्या? कौन सा गाँव में? बुढ़ा खुर्द। फिर क्या हुआ हाथी का बच्चा देखने को? होगा देखने के बाद वो लोग वहाँ खड़े थे, तो कहीं बस यहीं बीच में रहने दो खेत में, विभाग वाले और आ रहे हैं। होगा खाया पिया भी है क्या? हो गई, धान की फसल लगी इसीलिए खाता था। खाया है। तो वहीं टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज में 10 हाथियों की मौत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुकी है, जहां टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पी वर्मा ने प्रेस रिलीज में IVRI बरेली की रिपोर्ट की जानकारी दी, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन में 10 हाथियों की मौत की वजह अब सामने आ चुकी है। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में साइक्लोप्रियोजोनिक नामक एसिड मिलाया गया था, जिसको खाने से ही हाथियों की मौत हुई है। IVRI ने अपनी रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसमें ग्रामीणों में जागरूकता, खराब फसल में मवेशियों को ना चराने और इस पर और अध्ययन देने जैसे अहम बातों को लेकर जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसे प्रबंधन पालन करवा रहा है। रीवा शहर में आकृति टॉकीज के पास सोमवार शाम हुए गोलीकांड में दोनों पक्षों से गैंगवार में गोली चली। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। साथ ही संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शाम करीब 5:05 पर 2 ग्रुपों में जो 2 लड़कों का समूह था, आपस में फायरिंग हो गई थी। इनकी कोई आहत नहीं हुआ था, लेकिन टारगेटेड फायर थे। दोनों पक्ष पे मुकदमा कायम है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना जारी है। ये दोनों पक्षों में इनके समूह हैं, ऐसे बहुत के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, बहुत के नहीं हैं, लेकिन उनका ग्रुप है और अभी इसमें विवेचना की जा रही है। हाँ, वो भी आरोपी हैं। दोनों पक्षों से में फायरिंग हुई थी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, धारा 109(2) के तहत
जो पहले की धारा 307 का हो। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। खबर सिर्फ दिखाते